जय श्री कृष्ण। आज देखते हैं स्कंद 1 अध्याय 7 की कहानी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन अंतिम सांसों पर था। उसका शरीर टूट चुका था। अश्वत्थामा अपने सबसे प्रिय मित्र की यह दशा देखकर क्रोध और शोक में पागल हो उठा। उसे लगा कि पांडवों और कृष्ण ने छल से उसके पिता द्रोण का वध किया था। दुर्योधन के आंसू और असहाय स्थिति देखकर उसने प्रतिज्ञा ली, आज ही पांडवों के कुल को समाप्त कर दूंगा। रात गहरी थी। युद्ध क्षेत्र शांत पड़ा था। अश्वत्थामा अकेला क्रोध और प्रतिशोध से भरा पांडवों की शिविर की ओर बढ़ा। सैनिक थके हुए थे और गहरी नींद में सो गए थे। अश्वत्थामा ने अवसर का लाभ उठाते हुए चुपचाप शिविर में प्रवेश कर लिया, जैसे मृत्यु की छाया धीरे धीरे उतर रही हो। शिविर के भीतर 5 कक्ष थे, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 ही पांडव हैं। नींद में सोते हुए बालकों को देखकर उसका हृदय नहीं पसीजा। प्रतिशोध की अग्नि ने धर्म और विवेक को जला दिया। उसने निर्दोष निशस्त्र बालकों का वध कर दिया। यह कृत्य घोर अधर्म और कायरता मानी गई। वे होते ही शिविर में कोहराम मच गया। द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों के शव देखे तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। भीम क्रोध से कांप रहा था और अश्वत्थामा को तुरंत मार डालना चाहता था, पर द्रौपदी दुख के बावजूद बोली, वह ब्राह्मण का पुत्र है, उसके पिता हमारे गुरु थे, उसे मारो मत। उसकी करुणा ने धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। द्रौपदी के निर्देश और पांडवों के क्रोध और कृष्ण के धर्म उपदेश को सुनकर अर्जुन अपने रथ पर अश्वत्थामा के पीछे गया। कृष्ण सारथी बने। वनों, मार्गों और खुले मैदानों में दौड़ते हुए अर्जुन ने अंततः अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जो अब भयभीत और लज्जित दोनों था। अर्जुन उसे बांधकर द्रौपदी और कृष्ण के सामने लाया। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा को दंड भी मिलना चाहिए और ब्राह्मण वध भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने उसके मस्तक पर स्थित दिव्य चमकदार मणि छीन लिया, जो उसकी शक्ति, तेज और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह दंड उसके जीवन से भी कठोर था। अश्वत्थामा अपमानित होकर जंगल की ओर चला गया, अपने पाप का भार उठाते हुए। धन्यवाद। इसी साथ कहानी समाप्त।